तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें कल 3 भाइयों के ऑफ़र लेटर प्राप्त हुए हैं रशिया का, जो हमारे पास वर्क परमिट है। तो तीनों भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेसन। तो मैं इस वीडियो में आपको वो तीनों को ऑफ़र लेटर भी दिखाने वाला हूं। तो हो सके तो वीडियो पूरी देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और हम इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं रशिया के हमारे पास की जो वर्क परमिट है वो कितने साल का है, कितनी सैलरी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले तीनों भाइयों को जिनके हमें कल ऑफ़र लेटर मिले हैं, तीनों भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी और मेरी टीम के तरफ से। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रशिया के वर्क वीज़े के बारे में, क्योंकि अभी कल ही हमारे 3 भाइयों के और हमें ऑफ़र लेटर प्राप्त हुए हैं। वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और पूरी जानकारी भी दूंगा कि रशिया में जो हमारे पास वर्क परमिट है वो किस चीज़ में है। तो भाई मैं अभी घूमने के लिए आया था आर्मेनिया, जैसा कि आप जानते हो कि मैं आर्मेनिया में हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कास्केट के लिए घूमने आया था। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कितनी अच्छी जगह है ये कास्केट। तो भाई ये मैं इस टाइम खड़ा हूँ कास्केट के बिल्कुल टॉप फ्लोर पे, ठीक है। तो ये बीच में इन्होंने थोड़ा कंस्ट्रक्शन छोड़ा हुआ है। इसके नीचे से यहाँ से नीचे तक पूरा का पूरा सीढ़ियाँ जाती हैं, ठीक है। वो बिल्कुल सामने आपको दिखाई देगा भाई, ये जो दिखाई दे रहा है ये है इनका ओपेरा हाउस, ठीक है। उसके बिल्कुल आगे जाके आपको दिखाई देगा रिपब्लिक स्क्वायर, ठीक है भाई। मैं आपको थोड़ा ये देखो भाई, ये ओपेरा हाउस है। और उसके पीछे आपको जो थोड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये है इनका रिपब्लिक स्क्वायर, ठीक है भाई। तो भाई जो ये कास्केट इन्होंने जब बनाना शुरू किया था तो इसकी इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, मैं आपको बता देता हूँ, 1971 के दौरान, ठीक है। और 9 साल में इनका कंस्ट्रक्शन बन के ये यहाँ तक पूरा हुआ। बीच में इनकी थोड़ा वॉर के कारण ये काम रुक गया था, ठीक है। इसके पीछे ये इनका है यहाँ पे गोल्डन लिफ्ट टावर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये इनका गोल्ड का इन्होंने पूरा का पूरा लगाया है ऊपर, पूरा पत्ते की शेप में है ये, इसीलिए इसको ये बोलते हैं गोल्डन लिफ्ट टावर, ठीक है भाई। और जो ये कास्केट इन्होंने यहाँ पर बनाया है जितना, वो भी पूरी तरह से इसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने पूरा नहीं किया। बेसिक भी 40 साल से ये ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। इसमें जो सीढ़ियाँ की तो अगर हम बात करेंगे, इसके नीचे सीढ़ियाँ आती हैं, यहाँ से दिखाई नहीं दे रही वो, क्योंकि ये भी आपको पार्किंग दिखाई दे रही है उसकी घूमने के लिए, ठीक है। पिकनिक पैलेस भी है ये। तो ये सीढ़ियाँ इसके बीच में आएंगी, वो 571 सीढ़ियाँ आएंगी, ठीक है। 571 सीढ़ियाँ, ठीक है भाई। तो उसके बाद ये इसको जब ये बनाना शुरू किया था 1971 में, तो इन्होंने 9 साल यानी कि 1980 में इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ तक इन्होंने पूरा कर लिया था। उसके बाद से इसका कंस्ट्रक्शन बंद पड़ा है, ये बना नहीं पा रहे इसको किसी कारणवश से। तो भाई हम आगे की जानकारी अब शुरू करते हैं रशिया के बारे में। तो भाई हमें कल ही हमारे 3 भाइयों के ऑफ़र लेटर प्राप्त हो चुके हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये सबसे पहले तो हमें जो ऑफ़र लेटर मिला है भाई, ये हमें मिला है सतनाम सिंह का, ठीक है। तो सतनाम सिंह जो हमारे भाई हैं ये जा रहे हैं हमारे हेल्पर की जॉब में, ठीक है। और भाई इनकी जो सैलरी लगी है हेल्पर की वो $450 लगी है, ठीक है भाई। रहना खाना ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल कंपनी की तरफ से फ्री है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास ऑफ़र लेटर आया भाई, दूसरा ऑफ़र लेटर आया हमारे पास निर्मल सिंह का। तो ये आप देख भी रहे हैं, साथ साथ मैं आपको दिखा भी रहा हूँ भाई। ये ऑफ़र लेटर हमारे पास आया भाई निर्मल सिंह का। तो ये हमारे भाई जा रहे हैं वेल्डर की जॉब में। और जो वेल्डर की जॉब हमारे में भाई की जो सैलरी लगी है वो लगी है भाई $700, ठीक है। $700 भाई की सैलरी लगी है। तो दोनों भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेसन। तो भाई जो तीसरा ऑफ़र लेटर हमारे पास आया वो भी हमारे पास आया भाई वेल्डर की जॉब के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये जो तीसरा ऑफ़र लेटर ये है हमारा जगसेर सिंह मेहता का, ठीक है। तो ये भाई भी जा रहे हैं वेल्डर की जॉब के लिए। तो इनका भी जो सैलरी लगी है भाई वो लगी है $700, ठीक है। तो तीनों भाइयों को मेरी और मेरी टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। आप सबके ऑफ़र लेटर हमें प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो भाई जिन भाइयों के मैंने अभी लास्ट वीक ही वीज़ा अप्लाई किए थे, क्योंकि लास्ट वीक ही भाई ने मेरे से कांटेक्ट किया था, और हमारे तकरीबन 8 दिन के अंदर भाइयों के हमें ऑफ़र लेटर मिल चुके हैं। तो भाई अब बात करते हैं कि हमारे पास जो रशिया में जॉब है वो किस लाइन में है और उसमें आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई जो मेरे पास रशिया में जॉब है वो है भाई कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब, ठीक है। तो जैसे आप मेरे पीछे बिल्डिंग्स भी देख रहे होंगे बन रही है, ऐसे कंस्ट्रक्शन लाइन की जॉब है भाई मेरे पास, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन में हमें चाहिए भाई सबसे पहले तो ट्रक बूम ड्राइवर चाहिए, सुपरवाइज़र चाहिए। सुपरवाइज़र के लिए आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद हमें वॉल पेंटर चाहिए, ठीक है। और हमारे उसके बाद प्लास्टर मैसन चाहिए, ठीक है भाई। टाइल मैसन भी चाहिए,
उसके बाद हमें चाहिए भाई कारपेंटर, उसके बाद चाहिए हमें वेल्डर, ठीक है भाई, हमें कुक की भी ज़रूरत है उसके अंदर, और सबसे लास्ट में हेल्पर। तो भाई ये जॉब्स होने वाली है। हेल्पर को छोड़ के जितनी भी ज़्यादा जॉब्स है सब में भाई आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे जाके एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी सैलरी बता देता हूँ भाई। जो ट्रक बूम ड्राइवर है उसकी सैलरी रहने वाली है भाई $650 से लेके $750, ठीक है। ये डॉलर इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई जो मेरे पास वहाँ से कंडीशन आई है उसमें डॉलर ही उन्होंने लिख के भेजा हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको डॉलर में ही सैलरी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रक बूम ड्राइवर की जो जॉब है उसमें सैलरी है $650 से लेके $750। और भाई एक बात और, जो ये जितनी भी जॉब्स मैं आपको बताऊँगा इन सब जॉब्स में जो ड्यूटी टाइम है वो 10 घंटे का रहेगा, ठीक है भाई। ओवर टाइम आपका एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। मैं वीक में एक छुट्टी रहेगी भाई आपकी, ठीक है। तो उसके बाद आता है भाई सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र की बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है। अगर किसी भाई के पास एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन लाइन का, वो सुपरवाइज़र में जाना चाहता है, तो सुपरवाइज़र में भाई बहुत अच्छी सैलरी आपकी रहने वाली है। सुपरवाइज़र में आपकी सैलरी रहेगी भाई $700 से लेके $1200, ठीक है भाई। तो सुपरवाइज़र में आपकी इतनी सैलरी रहने वाली है $700 से लेके $1200, वही 10 घंटे ड्यूटी टाइम, ओवर टाइम एक्स्ट्रा। तो इसके बाद भाई आता है हमारे पास प्लास्टर मैसन और टाइल मैसन। तो भाई प्लास्टर मैसन और टाइल मैसन में जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है $650 से लेके $750 की, ठीक है भाई। उसके बाद आता है हमारे पास वेल्डर, ठीक है भाई। तो वेल्डर की जॉब रहने वाली है भाई, उसमें सैलरी रहने वाली है आपकी $650 से लेके $800 के बीच में, ठीक है भाई। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 3G 4G या 6G, जो भी भाई वेल्डिंग का काम जानते हैं उनको पता ही होगा कि एक्सपीरियंस में इसमें 3G 4G और 6G में कैसे काम होता है, ठीक है। इसके पास बात आती है भाई कारपेंटर की जॉब। तो कारपेंटर की जॉब है उसमें भाई आपकी सैलरी सेम वेल्डर जितनी की रहने वाली है $650 से लेके $800 के बीच में, ठीक है भाई। इसके बाद आती है भाई हमारे पास जॉब कुक की। जो कुक की सैलरी है भाई, इसमें आपकी कुक की सैलरी रहने वाली है $600 से $700 के बीच में, ठीक है भाई। तो इन जितनी भी जॉब्स मैंने आपको बताई हैं इन सब जॉब में भाई हमारी 10 घंटे की ड्यूटी आपकी रहने वाली है। उसके बाद भाई आपका ओवर टाइम एक्स्ट्रा रहेगा, वीक में एक छुट्टी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई कारपेंटर। तो कारपेंटर की जॉब में भी भाई सैलरी आपकी रहेगी $650 से लेके $800 की, ठीक है। तो इसके बाद सबसे लास्ट में आता है भाई हमारे पास हेल्पर की जॉब। तो भाई हेल्पर की जो जॉब है उसमें हमारे पास सैलरी रहने वाली है आपकी $450 से लेके $550 के बीच में। हेल्पर में हमें एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं है, कोई भी भाई हेल्पर की जॉब के लिए जा सकता है, ठीक है। ये 3 साल का वर्क परमिट होने वाला है, ठीक है भाई। उसमें आप 1 साल के बाद छुट्टी लेके भी वापस आ सकते हो। ये नहीं है कि भाई आपको लगातार 3 साल ही काम करना होगा। इसमें 1 साल के बाद आपको 20 दिन की छुट्टी कंपनी की तरफ से फ्री दी जाएंगी, ठीक है। तो आप छुट्टी लेकर 20 दिन के लिए आप इंडिया आ सकते हो 1 साल के बाद, ठीक है। 3 साल का वर्क परमिट है, उसके बाद आप इसे एक्सटेंड भी करवा सकते हो। तो भाई अगर कोई भाई रशिया जाने के लिए इंटरेस्टेड है वर्क परमिट में, तो मेरे पास 3 साल का भाई वर्क परमिट है, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।